हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके इस इम्पोर्टेंट वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से अगर एमबीए करना चाहते हो, यहाँ की सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या, एलिजिबिलिटी और फीस एंड सीट, सारी चीजें आपको एक वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, अगर पूरा मूड बना लियो, पूरा माइंडसेट क्लियर है सर, मुझे लखनऊ से एमबीए करना है, ठीक, तो ये वीडियो ध्यान से देख लो, कोई भी जनरल डाउट आपके मन में नहीं बचेगा, मैं इस चीज की गारंटी आपको देता हूँ। ठीक, अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल, 1-to-1 एग्जाम फॉर्म, आपकी काउंसलिंग, आपका एंट्रेंस एग्जाम, सब कुछ जो जिम्मेदारी होती है वो हमारे इस प्लेटफॉर्म यानी टारगेट गुरुकुल की होती है, हमारी होती है। ठीक है, तो निश्चिंत रहना, एकदम धैर्यपूर्वक इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना। मैं गारंटी देता हूं किसी भी चीज के तुमको किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाना नहीं पड़ेगा, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे अगर आपको पूरी एंट्रेंस की तैयारी करनी हो। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म वन स्टॉप सोल्यूशन का आपके लिए यहाँ पे देता है। साथ ही बात करें सर, आज जो इन्फॉर्मेशन हम लेकर आए हैं वो डिटेल ऑफिशियली आपके पीडीएफ एडमिशन ब्राउचर से ही हम यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पे आज हम बात कर रहे होंगे। सिलेबस, पैटर्न, एलिजिबिलिटी। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है सर, देखो अगर तुमको एमबीए करना है तो यहाँ पे ये क्लियर कर लो सर कि एलिजिबल मैं हूं या नहीं हूं। सबसे पहले यहाँ देखो आपके एडमिशन ब्राउचर में भी सेम आपका पहला पॉइंट आता है एलिजिबिलिटी, फिर एडमिशन प्रोसेस आता है। ठीक है, तो पहले एलिजिबिलिटी बात कर ले, तैयार हो आप लोग? ठीक है, बात करते हैं। यहाँ क्लियर बोला गया कि 3 ईयर या 4 ईयर बैचलर डिग्री फॉर इक्विवेलेंट इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब कि आप किसी फील्ड से हो, आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आप एमबीए क्या कर सकते हो? आप एमबीए कर सकते हो। ठीक है, एमबीए आप कर सकते हो। क्लियर सर, एमबीए हमने कर लिया, अभी किए नहीं हो, अभी बस बात सुन लो, दिमाग में बस बैठा लो, तुमने कर लिया। ठीक है, क्लियर। उन्होंने बोला कि किसी भी यूनिवर्सिटी से तुम हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ ही में अगर तुम जनरल और ओबीसी के हो, ठीक है, अगर जनरल, ठीक है, या तुम ओबीसी के हो और तुम्हारा 50% नंबर है, 50% अगर नंबर आपका है, ठीक है, ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ से एलिजिबल हो। साथ ही में 45% नंबर किसके लिए? एससी और एसटी। अगर तुम एससी के हो या एसटी के हो तो आपको कितना चाहिए? आपको यहाँ पे 45% नंबर आपका चाहिए। 45% अगर है तो एससी एसटी, 50% जनरल ओबीसी के लिए। क्लियर? तो ग्रेजुएशन में इतना है तभी एमबीए के बारे में सोचना, अगर इतना नहीं है तो आज ही दिमाग से ख्याल निकाल दो कि लखनऊ से तुम एमबीए कर पाओगे। ठीक, सबसे पहले एलिजिबल तुम हो जाओ, उसके बाद बात करेंगे तैयारी की, और तैयारी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर हमारा आता है सर, क्या आता है? हमारा एडमिशन प्रोसेस आता है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की बात करें अगर यहाँ पे, तो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे क्लियर इन्होंने बोला है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर तुमको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे 2 प्रोसेस होता है। क्या बोला इन्होंने कि दी रिटेन कंपोनेंट यहाँ पे विल अकाउंट फॉर मेरिट स्कोर ऑफ 70%, विल दी पर्सनल इंटरव्यू विल अकाउंट फॉर ए मेरिट स्कोर 30%, दी ओवरऑल मेरिट वुड बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑन दी कंबाइंड स्कोर। यानी क्लियर इन्होंने बोला है सर कि आपकी जो 70% यानी जो आपका यहाँ पे 70% जो नंबर होगा, ये आपका किसका होगा? ये एमसीक्यू होगा। ठीक है, ये एमसीक्यू होगा जिसका हम बोलते हैं टेस्ट होगा, जो हम एंट्रेंस एग्जाम बोलेंगे, ये आपका टेस्ट पे आपका 70% होगा। ठीक है, 30% नंबर जो मिलेगा वो आपका किस पे मिलेगा? वो आपको यहाँ पे देख लो, क्लियर इन्होंने बोला है इंटरव्यू पे मिलेगा। ठीक, किस पे मिलेगा? ये आपका इंटरव्यू पे आपका टोटल 30% नंबर होगा। ठीक, मतलब टोटल जो आपका एडमिशन होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड है। 70% नंबर हमारा थ्योरी यानी रिटेन होगा, जो हम एग्जाम देंगे, एमसीक्यू एग्जाम होगा, सिलेबस भी आगे हम बताएंगे। तो पहले एग्जाम दोगे, एग्जाम होने के बाद आपका 30% नंबर जो डिसाइड करेगा वो इंटरव्यू डिसाइड करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ, अभी क्लियर होगा, बस ध्यान से वीडियो में बने रहो, देखते रहो ध्यान से, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी मत रहना। ये रील्स नहीं है 2 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन बता दो तुमको। ठीक है, चलो, रील्स देखना होगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां रील्स भी मिल जाएगी तुमको। ठीक, चलो, एडमिशन प्रोसेस क्लियर सर। 70% आपका क्या हो जाएगा? 70% पे आपकी मेरिट बनेगी, जो कि आपका केवल यहाँ पे क्या होगा? ये आपका रिटेन कंपोनेंट होगा, यानी जो एंट्रेंस एग्जाम दोगे वो 70% दोगे, 30% तुम्हारा क्या होगा? ये आपका इंटरव्यू होगा, और दोनों को कंबाइंड करके फाइनल क्या बनेगी? फाइनल आपकी मेरिट बनेगी। ठीक, फाइनल मेरिट बनेगी। चलो ठीक है, क्लियर सर, छोड़िए सब, मैं समझ गया। ठीक है, चलो आप देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि टोटल आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होंगे। टोटल कितने होंगे सर? ये आपका होगा 100, हाँ, 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप का होगा। जिसे जानते होगे, एक आपके क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, जो ऑप्शन सही होता है उससे हमें अपना करेक्ट करना होता है, उसका OMR फिल करते हैं, वो आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक, ऑलरेडी आप यहाँ पे यूजी कर चुके हो या यूजी भी फाइनल होने वाला है, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने लिखा होगा, तो सेम वही एमसीक्यू पे ही होता है, तो एमसीक्यू पैटर्न आपका होता है। ठीक, चलो
टोटल आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, टाइम मिलेगी 90 मिनट। तो एक चीज ध्यान देना सर कि 90 मिनट तुमको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो होगा सर मॉक। क्या होगा सर? एक मिनट, वो आपके लिए सर होगा वो मॉक होगा। ठीक, जितना अधिक मॉक प्रैक्टिस करोगे, जितना अधिक तुम टेस्ट लगाओगे, जितना अधिक तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए आसान होगा 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना। सबसे बड़ा गेम होता है। अगर तुम देखो, अगर यहीं पे तुमको 120 मिनट मिल जाता, ठीक है, या फिर मान लो कि यहाँ पे तुमको 160 मिनट मिल जाता या 3 घंटा मिल जाता, तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है लखनऊ विश्वविद्यालय का, ये सभी कोर्स के लिए बहुत ही आसान हो जाता, बाकी विश्वविद्यालय की तरह, है ना। लेकिन बस यहाँ पे डिफरेंट इतना कर दिया है, आपको टाइम को कम कर दिया है और क्वेश्चन को आपको उतना ही रखा है। तो इसलिए क्या होता है, ये टेस्ट थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए जो प्रैक्टिस नहीं करते। तो सोचेंगे महीने एग्जाम हमारा मान लीजिए जुलाई में है, मान लीजिए एग्जाम इनका क्या होता है, मान लीजिए इनका जून लास्ट में एग्जाम है, ठीक। तो ये क्या करेंगे, 10 दिन से 15 दिन सोचेंगे मैं पढ़ लूंगा, मैं तो पहले से पढ़ने में बहुत तेज हूँ, 10-15 दिन में सिलेबस कवर करूंगा, सिलेबस बहुत हार्ड है नहीं, मैं कर ले जाऊंगा। तो यहाँ क्या करोगे, कर तो ले जाओगे, सारे क्वेश्चन तुमको आ रहे होंगे। सपोज दैट तुम्हें 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन तुमको आ रहे होंगे, लेकिन करोगे क्या कि 100 क्वेश्चन तुम 90 मिनट में कर नहीं पाओगे। तुमको इसके लिए 120 मिनट, यहाँ पे 150 या फिर 200 मिनट तुमको चाहिए होंगे, तो तुम कर लोगे। लेकिन समय का यहाँ पूरा खेल है, समय का गेम है, इसलिए प्रैक्टिस आज से ही करना शुरू कर दो। जिस दिन से वीडियो देख रहे हो कम से कम 2 से 3 महीने समय आपके पास है, तो एमबीए की बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। ठीक, चलो मैंने जो बोला मॉक और टेस्ट, ये ऑलरेडी हम प्रोवाइड करते हैं आपके एमबीए कोर्स के लिए, जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस करोगे, आपका टाइमिंग जो आपका यहाँ पे 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना वो इजी हो जाता है। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा कैसे आप कोर्स में इनरोल करोगे, कैसे टेस्ट में आप इनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे सर बात आती है एक चीज कि यहाँ पे, हाँ एक चीज यहाँ पे मैं छोड़ रहा था आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे देखना सर, जो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय है वो टोटल 90 मिनट में आपको सॉल्व करता है 100 क्वेश्चन। क्या क्या पूछेगा, तो ये बस आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। पहला आपका सर क्या है, पहला आप यहाँ पे देख लो, पहला आपका जनरल अवेयरनेस, दूसरा है आपका इंग्लिश, ठीक है, ये दूसरा हो गया। ठीक, तीसरा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, डीआई जिसको बोलते हैं, तो ये आपका डीआई हो गया। और चौथा आपका हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपका जनरल मैथ हो गया। ठीक, क्लियर। अब आगे हम थोड़ा बढ़ लें, इस पे डिटेल थोड़ा डिस्कस हो जाए तो अच्छा लगेगा। जनरल अवेयरनेस, जो भी आप जीके जीएस यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, जो भी आप बेसिक जानते हो उसको जनरल अवेयरनेस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। एक चीज ध्यान देना, अगर यहाँ पे जनरल नॉलेज होता तब इसमें करंट अफेयर्स को हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जनरल अवेयरनेस है, इसमें आपको जनरल करंट अफेयर्स की भी छोटी सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। कहाँ से? जनरल अवेयरनेस से। ठीक, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी एंड कंप्रिहेंशन की बात करें तो काफी आपके लिए ये थोड़ा सा आपके लिए टास्क होगा कि आपको इंग्लिश में ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कंप्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, मतलब कि आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन आएगी, बड़े बड़े पैराग्राफ होंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन निकालने होंगे, तो आपका टाइम टेकन होगा। कर तो लोगे, वहां पूरी स्टोरी होगी पढ़ोगे, पोएट्री होगी पढ़ोगे, क्वेश्चन डील कर लोगे, लेकिन आपके पास समय कितना उसको ध्यान में रख के आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश के लिए। ठीक, जितनी अच्छी इंग्लिश पढ़ पाओगे उतने अच्छे से समझ पाओगे, उतने अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक, डीआई की बात करें और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो डीआई आपके लिए नया हो सकता है, जो बच्चे आर्ट वगैरह फील्ड के होंगे तो थोड़ा सा इसमें टाइम देना। डीआई से आपके कम से कम यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं डीआई से, और बाकी क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे। तो ये आसान सब्जेक्ट है, आराम से ज्योति मैम जैसे आपको पढ़ाएंगी, बस आसान है, चुपचाप बिना शोर मचाए रीजनिंग पढ़ते रहना। रीजनिंग में एकदम आप गर्दा करके आओगे, धुआं धुआं कर दोगे, है ना, हमारी लैंग्वेज में। तो ये रीजनिंग आपके लिए आसान होगी, क्योंकि मैं बताता हूँ रीजनिंग में कुछ 7-8 चैप्टर होते हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, वो कंफर्म होता है। तो 7-8 चैप्टर अगर मैम अच्छे से पढ़ा देते हैं, आप पढ़ लेते हो, तो रीजनिंग में जो भी आप यहाँ से आपके 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे, ये पूरा रीजनिंग तुम कर क्या आओगे। ठीक है, समझ रहे हो। डीआई भी मैम पढ़ा रही है, तो डीआई में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा टाइम दोगे तो ये डीआई को डील करना आपके लिए आसान होगा। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, थोड़ा फार्मूला बेस्ड होता है, फार्मूला याद कर लोगे, डीआई आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी और एप्टीट्यूड की बात करें तो ये देखो, ये जो आपका है थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, अगर तुम बीए बीकॉम बीएससी का एंट्रेंस दोगे, ठीक है, बीए बीकॉम बीएससी का जब एंट्रेंस दोगे तो आपका यही क्वांटिटी एप्टीट्यूड थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि बच्चा 12th पास आउट करके आ रहा है, लेकिन तुम क्या, तुम एमबीए करके आ रहे हो, मतलब तुमको सॉरी एमबीए करने जा रहे हो, ग्रेजुएशन करके आ रहे हो। तो यहाँ पे जो एमबीए कर रहा है बच्चा, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, यहाँ पे वो बैंक की भी प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, बैंक की प्रिपरेशन कर रहा था, और वो अदर फील्ड में काफी एक्सपर्टीज रखता है। तो विश्वविद्यालय को भी पता होता है, हमने तो बहुत सारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बहुत सारे सेंसिटी का पेपर हमने देखा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे क्वांटिटी का जो आपका लेवल होता है थोड़ा हाई होता है। ठीक है, रीजनिंग आपकी इजी होगी,
इंग्लिश ईजी होगी, अवेयरनेस आपकी ईजी होगी, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन हाँ ये मॉडरेट होता है, बहुत आसान नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है, कि मैं क्वेश्चन देखा उसका आंसर कर ले जाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये क्वांटिटी मतलब क्या है, ये सब चीज़ें तुम पढ़े हो, मतलब हाई स्कूल में आपने प्रॉफिट लॉस, आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, अब जो भी यहाँ पे मान लो कि जो भी क्वेश्चन आप देखते हो, पाइप एंड टैंक, यहाँ पे डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, जो भी वर्क एंड टाइम, ये सारे जो आपके बेसिक मैथ के जो चैप्टर्स हैं, इसको अगर पढ़े रहोगे अच्छे से, तब क्या करोगे, आराम से ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड आप कर ले जाओगे, ठीक है। लेकिन वही थोड़ा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, शॉर्ट फार्मूलाज पे आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी बड़े बड़े क्वेश्चन का छोटे से आप डील कर पाओगे, 2-3 लाइन में उसका आंसर आ पाओगे, तो क्वेश्चन को जल्दी तुम निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होगा, बीकॉम का पूरा सिलेबस हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी जो पीडीएफ होगी मैंने एप्लीकेशन में पहले ही अटैच कर दी है, जिस बच्चे का मोबाइल ऐप होगा आपके मोबाइल में टारगेट ग्रुप का, वहां से तुम निकाल सकते हो, ठीक। चलो, मतलब क्लियर हो गया सर ना, ये 4 सब्जेक्ट तुमको बस पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, बस ये 4 सब्जेक्ट तुमको पढ़ने हैं, इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। बहुत मैं थोड़ा डिटेल में बात कर लिया इसके बारे में, जरूरी था, क्योंकि कुछ आपको डाउट होता सर इसमें क्या पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा, तो मैंने क्लियर कर दिया। बाकी डिटेल जो आपकी क्लास होगी वो बैच के अंदर चलेगी, उसके लिए परेशान आप मत होना, ठीक। चलो, अब बात करते हैं यहाँ पे मार्किंग पैटर्न की, मतलब कि यहाँ सर नंबर कितना माइनस मार्किंग होती है नहीं होती, क्या होता है बता दीजिए। देखो, इच क्वेश्चन विल 2 मार्क, यानी एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर देखा जाएगा, 0 मार्क एंड नो नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि आपको 100 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, 2 नंबर मिलेंगे, यानी मैक्सिमम जो पेपर होगा वो आपका क्या होगा, वो 200 नंबर का पेपर आपका होगा, क्लियर ना, 200 नंबर का, ठीक। माइनस मार्किंग नहीं होगी, इसको आप ध्यान रखना, ठीक। चलो आगे ये क्लियर हो गया, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरिट लिस्ट मैंने बता दिया, पहले ही क्लियर कर दिया मेरिट लिस्ट के बारे में, कि मेरिट लिस्ट आपका इंटरव्यू और नंबर दोनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक। ये आपका क्या होगा सर, ये सीट का और फीस का आपका पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने सामने रख दिया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो आपका लुम्बा चलता है वो ओल्ड कैंपस में चलता है, जिसमें आप यहाँ पे काफी कंपटीशन होता है। कंपटीशन क्यों होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट अच्छा है, और सेकेंड चीज इसमें आपको रेगुलर सीट मिल जाती है, ठीक है। जो आपकी रेगुलर सीट होगी वो सिर्फ और सिर्फ लुम्बा मिलेगी, बाकी किसी में भी जाओगे आप, यहाँ पे ओल्ड कैंपस, न्यू कैंपस में, आप आईएमएस में चले जाओ, आईटीएस में चले जाओ, तो भी आपको क्या होगा सर, आपको यहाँ पे फाइनेंस यानी सेल्फ फाइनेंस सीट मिलेगी। देखो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, फाइनेंस में करना है, मार्केटिंग करना है, ह्यूमन रिसोर्स में करना है, या फिर इंटरनेशनल बिजनेस स्पेशलाइजेशन में करना है, तो आपको यहाँ पे लुम्बा में जाना पड़ेगा। लुम्बा में आपको क्या मिलेगा, 60 सीट रेगुलर मिलेगी और सेल्फ फाइनेंस 120 सीट होगी। अब रेगुलर सीट सेल्फ फाइनेंस में अंतर क्या होता है, कुछ भी अंतर नहीं होता। देखो, जो बच्चा इस 60 सीट में आएगा उसकी फीस थोड़ी कम होगी, थोड़ी नहीं बहुत कम होती है, 48,000 रुपए में क्या कर लोगे तुम, यहाँ पे अपना एक सेमेस्टर की फीस 48,000 होगी, एक सेमेस्टर क्लियर कर लोगे 48,000 में। लेकिन अगर तुम्हारे सेल्फ फाइनेंस होता है तो तुमको 81,000 रुपए देने पड़ेंगे एक सेमेस्टर में। मतलब कि सोच के चलो कि तुम्हारा एक साल केवल आप रेगुलर कर लोगे तो एक साल की फीस केवल एक सेमेस्टर में देनी पड़ेगी सेल्फ फाइनेंस वालों को। समझ में नहीं आया, फिर समझाता हूं। देखो, मैंने क्लियर बोला कि पूरा इसका जो डिपार्टमेंट है, जो आपका कैंपस है, वो बदला हुआ, मतलब एक ओल्ड कैंपस, न्यू कैंपस। तो ओल्ड कैंपस में देखो यहाँ पे आपका लुम्बा चलता है, लुम्बा में केवल आपको रेगुलर सीट मिलेगी, और किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी आप यहाँ पे कैंपस में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको रेगुलर सीट नहीं, सेल्फ फाइनेंस मिलेगी। सेल्फ फाइनेंस मतलब इसको एक तरह समझ लो कि आपका प्राइवेट सीट होती है, समझ रहे हो, मतलब पेड सीट इसको भी बोलते हैं। तो सेल्फ, जब आप देखो, जो बच्चा यहाँ लुम्बा में पढ़ रहा है, जो रेगुलर में होगा सेल्फ फाइनेंस में होगा, इसको क्या होगा, जो रेगुलर में होगा सेल्फ फाइनेंस में होगा, उसका बुक सेम होगी, डिपार्टमेंट सेम होगा, क्लास सेम होगी, पढ़ाई सेम होगी, टाइम पे एग्जाम होगा, सब कुछ सेम होगा, बस पूरा खेल इस पैसे का होगा। समझ रहे हो, तो बस जो हम तैयारी करवाते हैं, जो हम लोग चाहते हैं, जो बच्चा वीडियो देख रहा हो वो पहले अपने मूड में पूरा बना ले कि मुझे बस ये 60 सीटों में मुझे फाइट करनी है, मुझे बस ये 60 सीटों में, एक्चुअली कंपटीशन जो होता है वो 60 सीटों में होता है। उसके बाद तो जो सीटें आप देख रहे हो, इसमें तो बहुत बच्चे फीस की वजह से एडमिशन नहीं लेते इंट्रेंस निकालने के बाद। तो अगर 60 में सीट में एडमिशन हो जाता है तो 48,000 रुपये हर सेमेस्टर की फीस लगेगी, और तुम लुम्बा से क्या कर पाओगे, यहाँ से तुम MBA कर सकते हो। अगर तुमको देखो MBA फाइनेंस अकाउंटिंग में करना है, 60 सीट यहाँ मिलेगी सेल्फ फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद वहीं देखोगे न्यू कैंपस में आपका ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा, इंटरनेशनल बिजनेस मिलेगा, MBA मार्केटिंग से कर लोगे, MBA फाइनेंस एंड यहाँ पे कंट्रोल से कर सकते हो। फिर वहीं पे अगर न्यू कैंपस में जाओगे तो आपको MTTM भी कोर्स मिल जाएगा, जिसमें भी आपको टोटल 28,000 रुपये फीस लगेगी। ये आपका MBA अलग कोर्स होता है। साथ ही में अगर MBA फाइनेंस करते हो, सेम आपकी 81,000 सेल्फ फाइनेंस की फीस है।
ठीक है। केवल रेगुलर की फीस 48,000 रुपये रहेंगी, जो कि आपका ओल्ड कैंपस में होगा, जिसको लुम्बा नाम से जानते हैं। ठीक, चलो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे सीट और फीस आपकी क्या हो गई, यहाँ पे हमने क्लियर कर दी। इसके बाद कोई डाउट और कोई भी सवाल आपके होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैंने आपको क्या बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी, ठीक है, 45-50 की। मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस बताया, 30-70 का इंटरव्यू और आपका एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। पूरा सिलेबस बताया, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको सीट बता दी, फीस बता दी। मैंने बोला आपको कि लुम्बा में आपको रेगुलर सीट मिलेगी और किसी भी डिपार्टमेंट में आपको, किसी भी कैंपस में आपको, किसी भी स्ट्रीम में आपको क्या मिलेगा, रेगुलर सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। रेगुलर सीट के लिए आपको अच्छा खासा नंबर लाना पड़ेगा। अच्छे नंबर, जो बच्चे टॉप रैंक में रहेंगे उनको रेगुलर मिल जाता है। उसके बाद जो बच्चे रहेंगे वो अपना सेल्फ फाइनेंस में अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये सब चीजें बात की हैं। पहले एंट्रेंस की तैयारी अच्छे से करो, बेहतर तरीके से करो, फिर जैसे आपका रिजल्ट आता है, कट ऑफ होती है, काउंसलिंग होती है, उसमें सब कुछ हम गाइड करते हैं कि कैसे आपको मेन कैंपस में कौन कौन सा कैंपस मिले, कौन कौन स्ट्रीम मिलेगा, कौन कौन आपको किस स्ट्रीम से करना चाहिए, कौन सा कैंपस आपको लेना है, वो सब कुछ आपको हम बताएंगे। पहले एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, जो मैंने सिलेबस बताया सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक, चलिए बात कर ले अगर आपके पढ़ाई की, तो पढ़ाई के लिए हमने आपके लिए यहाँ पे संघर्ष बैच लॉन्च कर दिया, खास लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए। याद रखना, एक बात और बता दें आप लोग को कि संघर्ष बैच में वो सारे की पॉइंट, सारे जो आपके फीचर है वो सब कुछ ऐड कर दिए हैं, जो कि आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में लुम्बा में आपको एडमिशन दिलाने के लिए बहुत ही सफिशिएंट इनफ होंगे आपके लिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, सब कुछ आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा। हर चैप्टर का आपको यहाँ पे डीपीपी मिल जाती है, हर वीडियो चैप्टर का आपको वीडियो क्लास मिल जाएगा, पूरा आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पूरा आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहद ही आसान हो जाती है। बस पढ़ने वाला बच्चा है तो रेगुलर पढ़ाई करे। ठीक है, चलो देखना एक बात, जो आपका पूरा पीडीएफ होता है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है। मैंने यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया है, वैसे हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा था, स्क्रीन पे भी आप उठा सकते हो, वहां से भी कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने दिया है, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, कॉल मैसेज कर सकते हो। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट और सारी क्लास की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कर देना, आराम से ज्वाइन कर लेना। ग्रुप का कोई भी कॉस्ट नहीं है, आराम से ग्रुप ज्वाइन कर लो। जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट रहती है ग्रुप के माध्यम से आपको हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके होंगे कमेंट बॉक्स हम चेक कर लेंगे, और कोई सवाल बचा होगा तो हम उसको क्लियर कर देंगे। क्लियर। अब बात करें इंटरव्यू की, तो सर इंटरव्यू में बहुत ज्यादा बहुत कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है ना। इंटरव्यू में आप जानते हो कि बच्चों को मार्केटिंग नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बच्चा साइंस का है, आर्ट का है, कॉमर्स का है, उससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको रिलेटेबल होंगे, जो इजी से आप क्वेश्चन दे पाओगे, जो आपको यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ माइंड जिससे आप चेक कर पाओगे। कॉमन सेंस आपका चेक किया जाता है कि आप मान लो सपोज दैट कि आप एमबीए कर रहे हो, तो एमबीए के फ्यूचर तुम्हारा क्या है। तुम वहाँ पे जाके अलग अलग कोर्स कर सकते थे, अगर साइंस के तो एमएससी कर सकते थे, आर्ट के तो एमए कर सकते थे, कॉमर्स के तो एमकॉम कर सकते थे, लेकिन एमबीए क्यों सिलेक्ट किए। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो अलग से वीडियो में हम बात करेंगे। तुम्हारी डिमांड होगी इंटरव्यू बात करने के लिए, हम चर्चा करेंगे, खुली चर्चा करेंगे, परेशान मत हो। ये पहली वीडियो, इसमें सब कुछ अगर बता दें तो बहुत चीजें आप समझ नहीं पाओगे। जितनी चीजें बतानी थी, इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने अभी तक आपको बता दी है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बैच के अंदर आ जाओ, पढ़ाई करो, और पढ़ाई में कोई भी कमी रहेगी तो बताना, उसको हम आपके लिए सही कर देंगे। वैसे कमी कोई होगी नहीं, और हमेशा आपका प्लेटफॉर्म है, तो हमेशा हम किसी के लिए जो भी यहाँ पे सजेशन रहता है, जो भी आप यहाँ पे कुछ चाहते हो कि ये चीज़ होनी चाहिए जो नहीं है, उस पर हम हमेशा काम करते हैं और हमेशा अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।